नीचे बैठे रहेगा। कांग्रेस और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में अब्दुल नीचे बैठेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल जिंदाबाद के नारे लगाएगा, अब्दुल झुक झुक के सलाम करेगा। अरे सुन ले दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब अब्दुल तेरी आंखों में आंखें डाल कर अपना और ये भाजपा वाले डराना छोड़ दे, ये भाजपा वाले डराना छोड़ दे। अब कोई डरने वाला नहीं है, हमारी रगों में भी टीपू सुल्तान का खून बहता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HRC TV पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, दिल्ली में MCD का चुनाव है 2022 का, जिसमें हमारे बैरिस्टर साहब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे चुनाव प्रचार के लिए। उन्हीं का हमने वीडियो बनाया, तो ये वीडियो आप लोग देखे बताइए कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में। और हमारे चैनल HRC TV को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब कलीम हफीज साहब, सदर दिल्ली प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, श्री राम नगर कॉलोनी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम सरताज अली सैफी साहब, मंच पर शयनशीन पर बैठे हुए तमाम मौजूद हाज़रीन इकराम, उलमा इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस दिल्ली के MCD के बल्दी और म्युनिसिपल इलेक्शन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने चंद अहम बातें अर्ज करके यहाँ से निकल जाऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में इसलिए हिस्सा लेती है कि ज़मीनी सतह से कमज़ोरों की, मज़लूमों की एक सियासी लीडरशिप बने, और उसी सियासी लीडरशिप बनाने के लिए हम अपनी सियासी पार्टी के ज़रिए ये कोशिश करते हैं। और याद रखिए कि जमहूरियत उसी वक्त ताकतवर होगी, संविधान में अवाम का उसी वक्त एतमाद और बढ़ता जाएगा जब कमज़ोरों की आवाज़ उनके नुमाइंदों के तौर पर कामयाब होकर, चाहे वो MCD का इलेक्शन हो या किसी विधानसभा या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। आज आप देखते हैं कि हमारी जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो समाज होगा उसकी नुमाइंदगी, उसकी आबादी के लिहाज से उनको उनका हिस्सा मिलता है। मजलिस आपको ये पैगाम देने आई है कि ये जो हमारी लड़ाई है ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आज हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको मजलिस का साथ देना है। यहाँ से सरताज अली सैफी को आपको कामयाब करना है। मैं तो किसी को बैठने के लिए मत बोलिए, सुन लीजिए। आप जानते हैं कि मजलिस पिछले चुनाव में भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। आज दोबारा हम अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हमारे चुनाव में उतारे हैं और सिर्फ 16 मजलिस के उम्मीदवार MCD के चुनाव में हैं। तो पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ, जिसका जिक्र अभी कलीम हफीज साहब और इम्तियाज जलील साहब ने किया, कि जहाँ कहीं भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, हमारे सियासी दुश्मन
हम पर ये इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि मजलिस के लड़ने से किसी का फायदा हो जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है। तो मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये आपके सामने कह रहा हूं कि हम जब इंतखाबात या चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो हम किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं बल्कि खुद को कामयाब करने के लिए हम इंतखाबात और इलेक्शन लड़ते हैं। और जो इल्जाम हम पर लगाते हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कैसे भाजपा के बीजेपी के इतने पूरे एमपी यहां से कामयाब हो गए जबकि हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आपकी नुमाइंदगी नहीं होने की बिना पर दिल्ली के एमसीडी के इलाकों में और खास तौर के आपसे इस वार्ड में अभी मुझे सरताज सैफी ने बताया कि एमसीडी की तरफ से 2 स्कूल हैं मगर उसमें टीचर काम नहीं करते। शरीफ बनाए हैं। अरे ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है कि तुम इन इलाकों में आते हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहता है तो यहाँ बीजेपी को रहते वहां पर के स्कूल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे। ये इम्तियाज को आपको समझने की जरूरत है, ये नाइंसाफी को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। बताओ क्या कोविड आपसे पहला, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? जोर से बोलिए, क्या कोविड क्या पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? वो झूठा है या सच्चा है? क्या है वो? तो झूठे का साथ देंगे या सच्चे सैफी का साथ देंगे? कोविड के दौरान 2 लिस्ट निकलती थी, एक में इतने लोगों को कोविड हुआ और दूसरी लिस्ट उस लिस्ट के बाजू ब्रैकेट में लिखा जाता था सुपर स्प्रेडर तबलीगी जमात। ये शख्स बदनाम किया पूरे मुल्क में। इसकी वजह से मुसलमानों में, आम भारत के लोगों में नफरत पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हो गई। इस शख्स के इस घिनौनी हरकत की वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असली चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। FIR दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। इसने FIR दर्ज कराया तबलीगी जमात पर। अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर FIR दर्ज नहीं कराता। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं FIR की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है? अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। ये इसका काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इसका तीसरा चेहरा ये है। तीसरा इनका चेहरा ये है कि जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई,
अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने बुलडोजर दिए थे वहां पर के जाओ जाकर तोड़ो, और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है, क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो आपकी वफादारी पर शक करता है? बंगाली बोलने वाले भारत के लोग थे और है वहां पर, तो कहा गया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी बुलडोजर भी जा दिया वहां पर। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी इनकी बातें हैं। शाहीन बाग में तारीखी एहतजाज आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किया था CAA-NPR NRC के खिलाफ। क्या तुमने देखा वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को? क्या तुमने उसका उस शाहीन बाग की तारीख में एक बयान आपने सुना? नहीं सुना, बल्कि उसने कहा कि अगर मुझे अख्तियार दिया जाता तो मैं आधे घंटे के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। याद रखो, आप कोई कहेगा कि ओवैसी इन सब पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपके चेहरों के सामने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व का चेहरा आपके सामने रख सकूं। पहचानो इन लोगों को। कल तक आपके पास मजबूरी थी, कल तक आप मानव को उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को गायब कर दिया। उसी राह पर अब कांग्रेस वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी चलती है, उसी रास्ते पर चलते हैं। कहां पर नजर आएगा इनको? अब्दुल कहां पर नजर आएगा इनके सभा में? अब्दुल नीचे बैठे रहेगा। कांग्रेस और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में अब्दुल नीचे बैठेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल जिंदाबाद के नारे लगाएगा, अब्दुल झुक झुक के सलाम करेगा। अरे सुन ले दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब अब्दुल तेरी आंखों में आंखें डाल कर अपना, और ये भाजपा वाले डराना छोड़ दे, ये भाजपा वाले डराना छोड़ दे। अब कोई डरने वाला नहीं है। हमारी रगों में भी टीपू सुल्तान का खून बहता है। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। यानी आप सब मिलकर, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी हो, ये तीनों इस बात का फैसला कर लिए कि अब्दुल नजर कहीं नहीं आना चाहिए, अब्दुल कहीं पर भी नजर नहीं आना चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि अब्दुल को नजर भी आना चाहिए, अब्दुल को मजबूत भी करना चाहिए, अब्दुल को अपना नुमाइंदा भी बनाना चाहिए, ताकि वो यहां से जीत कर आपकी आवाज को दिल्ली के MCD में पहुंचकर आपकी म्युनिसिपल वार्ड की तरक्की के लिए काम कर सके। अब तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी है, कहां है नहीं मालूम मेरे को। मैं अभी एक वीडियो देखा जो कांग्रेस के बाबा पूरे देश में फिर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। किसी ने मुझे वीडियो दिखाया कि बाबा दिखा रहे हैं कि कैसे RSS से मुकाबला करना है। तो बाबा एक बच्चे को बिठाते हैं, वो जब रुकू में बैठते ना, सजदे में, वो बिठा के बोले 3 लोगों को बड़े ढकलो उसको, इससे RSS हार जाएगी। बाबा क्या आइडिया है आपका? अब मालूम हुआ कांग्रेस क्यों पिटती है। तो कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के बराबर है। मुख्यमंत्री दिल्ली की पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। आप देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के कितने बयानात आपके सामने हैं। 370 की मुखालिफत की है पार्लियामेंट में, और जब दिल्ली का कानून बीजेपी ने बनाया तो पुकार के रोना शुरू कर दिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार जब चुनाव आता कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। जो दिल्ली के फसादात में जो लोग मर गए उनका क्या होगा? और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक मंत्री साहब हैं,
जेल में है, जेल में है और माशाल्लाह से उनकी मसाज होती है, उनके हाथ और पैर को तेल लगाया जाता है, फिर उनके सर को दबाया जाता है और फिर उनको खाना खिलाया जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या जेल में खालिद सैफी उस बच्चे का नाम है? क्या नाम है उसका? नहीं, और एक सैफी बच्चा है, खालिद सैफी जेल में है। क्या खालिद सैफी के पैरों को कोई तेल लगाता है? जब खालिद बोलते हैं कौन आया तो सही मानों में अगर देखना है तो शेर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ये पहली सभा है और इतने सारे लोग जो यहाँ पर है, जो छतों के ऊपर से देख रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरताज अली आपको तो निकल पड़ी।